मार्था बेक की शानदार किताब बियॉन्ड एंग्जाइटी के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि यार कोई खास वजह नहीं है, फिर भी मन थका थका सा है, बाहर से सब परफेक्ट है लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी हुई है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस पुरानी न खत्म होने वाली मानसिक थकान से बाहर निकलकर सच्ची आंतरिक शांति तक पहुंचा जा सकता है। ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के पूरे तरीके को रीसेट करने की एक कमाल की प्रक्रिया है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और खुद से ये बड़ा सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारा दिमाग हर वक्त इतना थका हुआ क्यों रहता है। अक्सर होता है ना कि दिन भर सब नॉर्मल लगता है, सेफ लगता है, लेकिन जैसे ही रात को बिस्तर पर लेटते हैं अचानक से दिमाग की रेस शुरू हो जाती है। कभी पुरानी बातों का लूप, तो कभी कल क्या होगा उसका डर, कभी काम की टेंशन, तो कभी रिश्तों की। ऐसा लगता है जैसे हम असल में जी नहीं रहे हैं, बस किसी तरह डर के साए में सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। और सच कहें तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया ने हमारे दिमाग को हमेशा टेंशन में रहने की ट्रेनिंग सी दे दी है। सोचिए जरा, हम अपने फोन की बैटरी को लेकर कितने अलर्ट रहते हैं कि भाई कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन अपने खुद के नर्वस सिस्टम को लगातार रेड जोन में धकेलते रहते हैं। फोन की वो चमकती स्क्रीन, डरा देने वाली न्यूज हेडलाइंस, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर होने वाली तुलना और हमेशा सबसे आगे निकलने की होड़, इन सब के बीच हमारे बेचारे दिमाग को कभी सच में रुककर सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। वो बस हमेशा अलर्ट मोड में फंसा रहता है। अब जब दिमाग को इस तरह का आराम नहीं मिलता तो ये थकान सिर्फ एक पल का एहसास नहीं रह जाती। मार्था बेक इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये एक गहरा मानसिक पैटर्न बन जाता है, जिसे हम एंग्जाइटी स्पाइरल या चिंता का चक्र कह सकते हैं। ये लिटरली एक ऐसा भंवर है जिसमें इंसान बस फंसता चला जाता है। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि हम बस थोड़े जिम्मेदार बन रहे हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम स्पाइरल के शिकार हो चुके होते हैं। तो आखिर ये स्पाइरल काम कैसे करता है? ये बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू होता है। सबसे पहले दिमाग में एक हल्का सा डरावना विचार आता है। हमारा शरीर उसे बिल्कुल सच मान लेता है और तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं। फिर दिमाग शरीर की इस घबराहट को नोटिस करता है और सोचता है, अरे बाप रे, मतलब सच में कोई बहुत बड़ा खतरा है, और डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किताब में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, एक माँ का जो अपने बच्चों को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती थी। वो खुद को एक केयरिंग माँ मानती थी, लेकिन उसका शरीर हर वक्त तनाव में रहता था, जिसने उसके दिमाग को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि खतरा असल में वही मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस भंवर से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब खुद से लड़ने में बिल्कुल नहीं है। मार्था बेक यहाँ एक एकदम अलग नजरिया देती हैं। हमें इस घबराहट से लड़ना बंद करना होगा, और यहीं एंट्री होती है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति करुणा और नरमी की। हमारा मन कोई विलन नहीं है, वो बस बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हीलिंग की असली शुरुआत खुद को जज करने से नहीं होती, बल्कि खुद के प्रति सॉफ्ट होने से होती है। जब हम बार बार खुद को कोसते हैं, ये सोचते हैं कि हम इतने कमजोर क्यों हैं या हम नॉर्मल फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो असल में हम अपने उसी डर को और भी गहरा कर रहे होते हैं। अगर हम खुद से इतनी सख्ती से बात करेंगे तो हमारा शरीर भला कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगा? इसे ऐसे समझिए, हमारा ये घबराया हुआ मन असल में एक डरे हुए छोटे बच्चे की तरह। सोचिए, अगर कोई छोटा बच्चा डर के मारे रो रहा हो तो क्या कोई उस पर चिल्लाएगा? क्या हम कहेंगे चुप हो जाओ, अभी रोना बंद करो? बिल्कुल नहीं। हम उसे प्यार से पुचकारेंगे, उसे गले लगाएंगे ताकि उसे सेफ फील हो। बस हमारे नर्वस सिस्टम को भी बिल्कुल यही चाहिए। उसे डांट फटकार नहीं, बल्कि इस भरोसे की जरूरत है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। और चूंकि हमारा डरा हुआ मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में आगे की तरफ भागता रहता है, इसलिए सुरक्षा का ये जो एहसास है वो हमें अभी इसी वक्त अपने शरीर में पैदा करना होता है। यहीं पर बॉडी अवेयरनेस यानी शारीरिक जागरूकता काम आती है। अगर हमारा शरीर डर के मारे जकड़ा हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचना काम नहीं आता। हमें अपने शरीर को फिजिकली ये जताना होता है कि अभी इस वर्तमान पल में हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कमाल का तरीका है अपने नर्वस सिस्टम को ग्राउंड करना। जब भी बहुत ज्यादा घबराहट फील हो तो उसे तुरंत दबाने के बजाय जरा रुककर ध्यान देना चाहिए कि शरीर में टेंशन कहाँ महसूस हो रही है। क्या वो सीने में भारीपन है या गले में कुछ अटका सा लग रहा है? बस उसे नोटिस करना है। फिर एक बहुत ही धीमी और गहरी सांस लेना और अपने आसपास की साधारण चीजों को देखना, जैसे कमरे की दीवारें, खिड़की से आती रोशनी या पंखे की आवाज।
ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग को तुरंत वास्तविकता में वापस खींच लाती हैं और नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती हैं कि देखो, यहाँ कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। मार्था बेक बहुत ही खूबसूरती से कहती हैं कि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है और शांति वर्तमान में। हमारा शरीर सिर्फ आज और अभी को समझता है। दिमाग भले ही बार बार टाइम मशीन में बैठकर आगे चला जाए और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जैसी डरावनी फिल्में बनाने लगे, लेकिन शरीर सिर्फ अभी को महसूस करता है। और अगर हम अभी सुरक्षित हैं तो शरीर और मन दोनों खुद ब खुद शांत होने लगेंगे। सच्ची राहत सिर्फ और सिर्फ आज इसी पल में है। अब यहाँ से हम एक बहुत ही बड़े और शानदार पैराडाइम शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। मार्था बेक बताती हैं कि इंसान का दिमाग एक ही समय में गहराई से चिंतित और गहराई से रचनात्मक दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये लिटरली इम्पॉसिबल है। जब दिमाग डर में होता है तो उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर होता है, लेकिन जैसे ही हम कुछ नया बनाने या एक्सप्लोर करने लगते हैं, दिमाग का गियर बदल जाता है। इसे वो क्रिएटिविटी स्पाइरल कहती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एंग्जाइटी स्पाइरल हमें सिकोड़ देता है। ये हमें सर्वाइवल मोड में डालता है और हमेशा यही सवाल पूछता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो? इसके ठीक उलट क्रिएटिविटी स्पाइरल हमें खोलता है। ये क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से भरा होता है और पूछता है, सोचो अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो? बचपन में हम सब बिना किसी डर के नेचुरली क्रिएटिव होते थे। चिंता हमारी दुनिया को छोटा करती है, जबकि क्रिएटिविटी हमारे लिए नई संभावनाओं और उम्मीदों के दरवाजे खोलती है। अपनी उसी प्राकृतिक रचनात्मकता को फिर से जगाने के लिए मार्था एक बहुत ही प्यारा टर्म इस्तेमाल करती हैं, स्क्विरल इंटरेस्ट्स, यानी गिलहरी जैसी रुचियां। जैसे गिलहरी बिना किसी खास वजह के बस उत्साह में इधर उधर भागती है, वैसे ही हमारी भी कुछ नेचुरल रुचियां होती हैं। किताब में एक ऐसे कॉर्पोरेट वॉकर की कहानी है जो भयंकर तनाव में रहता था। उसे शांति तब मिली जब उसने बचपन की तरह लकड़ी के छोटे छोटे मॉडल्स बनाना शुरू किया। उसने पाया कि जब उसके हाथ कुछ बना रहे होते हैं तो उसका दिमाग फ्यूचर के डर से निकल के एकदम शांत हो जाता है। सबसे खास बात, इन हॉबीज का प्रोडक्टिव या पैसा कमाने वाला होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनका काम सिर्फ मन को सुकून देना है। अपनी उस नेचुरल क्यूरियोसिटी को वापस जगाना सच में बहुत आसान है। और नहीं, इसके लिए किसी को पिकासो जैसा कोई मशहूर आर्टिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस लाइफ के साथ फिर से कनेक्ट होने का एक तरीका है। कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, किचन में कोई नई डिश ट्राई करना, ध्यान से अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना या यहाँ तक कि पुराने नक्शे एक्सप्लोर करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग को उस थका देने वाले सर्वाइवल मोड से बाहर निकालती हैं। जब हम बिना किसी जजमेंट के बस शौक के लिए कुछ करते हैं तो अंदर का वो हल्कापन वापस लौटने लगता है। लेकिन इस शांति के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है हर चीज़ को कंट्रोल करने की हमारी अंतहीन कोशिश। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी थकान का कारण यही है कि हम एक अनिश्चित भविष्य को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर प्लान हिट हो, हर रिश्ता बिल्कुल सेफ रहे। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कभी भी 100% श्योर नहीं होती, और जब हमारे दिमाग को पक्के जवाब नहीं मिलते तो वो तुरंत सबसे बुरे रिजल्ट की कल्पना करने लगता है। हर चीज को कंट्रोल करने की ये इच्छा पूरी तरह से डर से पैदा होती है। ये हमें अंदर से थका मारती है, क्योंकि हम 2400 घंटे बस खुद को बचाने की प्लानिंग में लगे रहते हैं और असल में जीना तो जैसे भूल ही जाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता। इसका मतलब है लाइफ की अनिश्चितता को दिल से स्वीकार कर लेना। सोचिए, जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें जैसे प्यार, नई शुरुआत, सपने, ये सब हमेशा अनिश्चित ही तो होते हैं। जब हम इस अनिश्चितता को अपना लेते हैं तो ये हमें थकाने के बजाय एक बहुत गहरी आज़ादी का एहसास कराती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने असली अनुभवों को बिना किसी फिल्टर के स्वीकार करना। हम में से बहुत से लोग समाज को खुश करने के लिए या एक परफेक्ट इमेज बनाए रखने के चक्कर में अपने असली सच को दबा देते हैं। हम वो जिंदगी जीने लगते हैं जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम अपने सच को दबाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत भारी तनाव में आ जाता है। सच्ची हीलिंग उसी पल से शुरू होती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई को सुनते हैं। अगर दुख है तो उसे फील करते हैं, और अगर डर लग रहा है तो उसे दुनिया से छुपाने की झूठी कोशिश नहीं करते। और अपनी सच्चाई के इसी रास्ते पर चलकर हमें मिलती है इनर फ्रीडम, यानी आंतरिक स्वतंत्रता। हमेशा याद रखिए, इनर फ्रीडम का मतलब कोई ऐसी जादुई जिंदगी नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इसका मतलब है अपने डरों के बावजूद अपने सच के करीब जीना,
जब हमारा दिमाग हर सिचुएशन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की जिद छोड़ देता है, तो हमारे अंदर एक तरह की सॉफ्टनेस, एक नरमी आने लगती है। हम चीज़ों को नेचुरली होने देते हैं, उन पर भरोसा करना सीखते हैं। और सच मानिए, जीवन पर हमारा सबसे गहरा भरोसा यहीं से शुरू होता है। हीलिंग कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार या कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू नहीं है। ये असल में छोटे छोटे शांत पलों से आती है, जैसे एक गहरी लंबी सांस लेना, किसी के साथ एक सेफ और सच्ची बातचीत, नेचर के बीच बिताया गया थोड़ा सा वक्त, या बस खुद को कुछ पल की एकदम शांति देना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हमारे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ये ट्रेन करते हैं कि जिंदगी सिर्फ खतरों से लड़ते रहने का नाम नहीं है। आराम करना या थोड़ी देर के लिए रुक जाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद को हील करने का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। इन्हीं छोटे पलों से हमारा आज, हमारा वर्तमान सही मायने में अर्थपूर्ण बनता है। एक डरा हुआ मन हमेशा फ्यूचर में मीनिंग तलाशता है। वो सोचता है, जिस दिन मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, उस दिन मैं फाइनली रिलैक्स करूंगा। लेकिन जिंदगी तो हमेशा अभी घटित हो रही है ना। अगर हम एक फ्लॉलेस और परफेक्ट भविष्य का इंतजार ही करते रह गए, तो हम अपने आज को पूरी तरह खो देंगे। हमें खुद को अभी इसी वक्त शांति महसूस करने की परमिशन देनी होगी। जिंदगी का असली मतलब अक्सर बहुत ही साधारण चीजों में छुपा होता है, बस हमें उसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना होता है। तो अंत में हम इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आते हैं, क्या हमारी जिंदगी का लक्ष्य हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट होना है, या जिंदगी का असली लक्ष्य पूरी तरह से सच्चे मायनों में जीवित महसूस करना है? चिंता हमें छोटा बनाती है और डर हमें सिकोड़ देता है, लेकिन जब हम कंट्रोल करने की जिद को छोड़ देते हैं और अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि सच में जीना शुरू कर देते हैं। हीलिंग की शुरुआत उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से हम सभी को जीवन में उस शांति और नरमी को खोजने में मदद मिलेगी।